पनिया कितनों भी रख दीजिए, बोतल में रख दीजिए, गैलन में रख दीजिए, पानी खराब नहीं होता है गंगा जल। तो गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गंगा जी जो निकलता है ना, वो गौमुख से, गंगोत्री से, जो हिमालय पहाड़ है वहां से बहुत प्रकार के वहां पर जड़ी बूटी का गाछ पेड़ पौधा है, और वहां से वो छोटे छोटे झरनाओं से मिल करके जो पानी बह करके इकट्ठा होकर के, और वहां से ये गंगा जी का जो उद्गम होता है। पहले भागीरथी नदी रहता है, भागीरथी नदी में बहुत सा सहायक नदी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, केदार गंगा, जाग गंगा, सिया गंगा, असीम गंगा, भील गंगा, ये सब आकर के मिल के उस भागीरथी नदी का में सहयोग करके वहां पर पानी इकट्ठा होता है। ये सब पानी जो जहां तहां से झरना से आता है ना, उसमें बहुत प्रकार का जो होता है, वो बहुत जड़ी बूटी, बहुत प्रकार का चीज, इसमें खनिज तत्व जो होता है, जड़ी बूटी होता है, और एक सल्फर होता है जो पहाड़ से रगड़ाते हुए आता है पानी, तो जहां तहां से उसमें मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़ता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण, ये सब जो पहाड़ पर से जो पानी गिरता है उधर से ना, तो इसमें एक बैक्टीरिया, एक वायरस आ जाता है, जिस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, जो पानी के अंदर में जो कीटाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको खा जाता है और इस पानी को साफ रखने में मदद करता है। जो मान लीजिए कि एक सेल वाला बैक्टीरिया है, उसको ये क्या करता है, वायरस खा जाता है। जो मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कोई बैक्टीरिया, उसको मछली खा जाता है। ऐसे करके इस पानी को साफ रखा जाता है। अब थोड़ा ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इसके अंदर में जो बैक्टीरिया होता है उसको खा जाता है। इसको देख लीजिए, ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, इसका थोड़ा आकार आप देख लीजिए। इसका आकार जो होता है ना, ऐसे होता है, इसका आकार ऐसे हो गया, ये इसका कॉलर हो गया, और यहाँ से इसका ये मोटामोटी मान के चलिए कि इसका ये शरीर हो गया। ऐसे करके ये रहता है। आपको दिखाने के लिए हम इतना बड़ा बनाते हैं, ऐसे इन आंखों से इसको देखा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर इसका ऐसे करके यहाँ पर इसका आकार होता है, और ये इसका पोछ हो गया, पोछ कहिए या पैर कहिए, ये ऐसे करके होता है। और यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे होता है। और इसका जो ई वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इसका आरएनए और डीएनए रहता है। संपूर्ण कोशिका का नहीं रहता है, इसमें केवल आरएनए और डीएनए रहता है। तो ये सब चीज यहाँ पर अनुवांशिक जानकारी इसका यहाँ पर रहता है। अब ये क्या करता है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को इसे पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद एक प्रकार का यहाँ से जाइम छोड़ता है इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ इसका जो चमड़िया है ना, ये चमड़िया क्या होता है, गल जाता है इसके जाइम से, और इसका ये जो डीएनए है वो यहाँ से इसके अंदर प्रवाहित कर देता है, इसके अंदर भी भेज देता है। अब इसके अंदर में जब इसका डीएनए आ गया, तो बैक्टीरिया को तो कुछ पता चला नहीं। अब क्या होगा, वो डीएनए जो इसका आया, उसी से बहुत सा ऐसा ही बैक्टीरियोफेज तैयार होने लगेगा। इसके अंदर के पाठ पुर्जा, इसके जो बैक्टीरिया का जो शरीर है उसको खा खा करके, और जब बेबी जो तैयार हो जाएगा, इसका बैक्टीरियोफेज का बहुत सा बेबी तैयार हो जाएगा इसके डीएनए से, और तब सब ऐसे इसमें से बाहर निकलने लगेंगे, इसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और इसको खत्म कर देंगे। फिर दूसरा शिकार के फेरा में चलेंगे कि दूसरा शिकार कहाँ है, जहां फिर दूसरा बैक्टीरिया मिला वहां, ऐसे करके जितने भी जो वहां पर बैक्टीरिया है, सबको ये वायरस है, इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ये बैक्टीरिया हो गया, इस बैक्टीरिया को ये खा जाता है, जिससे क्या होता है, गंगा जी के पानी में शुद्धि बना हुआ रहता है और पानी फिल्टर होते रहता है। इसके बारे में पता कब चला कि भाई पानी शुद्ध कब से रहता है, तो 1890 में जब हाइजा उठता था भारत में, तो जो हाइजा के रोगी हुए करते थे ना, तो उनको गंगा जी के पानी में बहवा दिया जाता था। तब जाके ब्रिटेन से एक साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट हैंकिंग नाम था, वो क्या किए कि इस पानी पर शोध किए कि आखिर इस पानी अगर दूषित हो जाएगा तो जितना भी आदमी, जीव जंतु जो भी इस पानी को पिएगा, सबको हैजा हो जाएगा। तो इस पानी को चेक किए ना, तो उनको ये पता चला कि नहीं, इस पानी में एक प्रकार का वायरस है, और ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, और जब बैक्टीरिया को खा जाता है, और बहुत सा प्रकार का जड़ी बूटी भी है इस पानी के अंदर में, गंगा जल में, इसीलिए पानी कितना दिन भी कहीं रख दीजिए तो ये दूषित नहीं होता है। ये अर्नेस्ट हैंकिंग जो 1890 में आए थे ना, तो ये इस चीज का पता किए थे कि भाई उसमें वायरस है, लेकिन क्या है नहीं है वो नहीं। तो बाद में जो वैज्ञानिक है जिनका नाम फिक्स था,
तो फिर जब आए ना तो अब वो बताए कि नहीं, इसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का एक इसमें वायरस है। जो वायरस क्या करता है, जो वायरस करता है कि इसको, जो इसके अंदर में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ये खा जाता है और खत्म कर देता है। ऐसे करके ये वायरस के बारे में पता चला। तो आपने देख लिया कि गंगा जल जो होता है वो शुद्ध कैसे होता है, उसको शुद्धि करने के पीछे जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, जो वायरस होता है उसका नाम क्या है। तो ऐसे करके ये गंगा जल का पानी शुद्ध रहता है। और जड़ी बूटी बहुत सा प्रकार का चीज इस पानी में मिला हुआ रहता है, क्योंकि ये पहाड़ से, हिमालय के पहाड़ से ऊंचे ऊंचे चोटी से ये घूमते हुए आता है। पेड़ पौधा है, गाछ का पत्ता गिरा, कहीं गाछ में रबर खा रहा है, कहीं सल्फर है, कुछ भी है पहाड़ में, तो उससे रबर खाते हुए आता है, तो उसका भी मात्रा इसमें रहता है, जिससे पानी फ्रेश बना हुआ रहता है। तो हमारा वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो अगला वीडियो देख लीजिएगा जो गंगा जी के बारे में है, कि गंगा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कब हुआ। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।